Morning students, I am your maths teacher and this is chapter number 6 lines and angles. We are doing exercise 6.2 question number 6. Sixth question ये कह रहा है कि दो मिरर्स हैं PQ और RS. इन दोनों मिरर्स को इस तरीके से सेट किया हुआ है कि ये दोनों आपस में पैरेलल है. तो मैंने लिखा PQ पैरेलल RS. अब एक रे आती है इंसिडेंट रे जिसका नाम है AB. वो रे AB जो है वो मिरर PQ के ऊपर पॉइंट B के ऊपर टच करती है. वहां से टच करने के बाद वो रिफ्लेक्ट होती है और BC डायरेक्शन में जाती है. BC डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट होकर जाती है. जब ये यहाँ से रिफ्लेक्ट होती है तो मिरर RS के ऊपर पॉइंट C के ऊपर वापस टच करती है और यहाँ से वापस से रिफ्लेक्ट होती है और CD डायरेक्शन में जाती है. इट मींस एक मिरर ऐसे आती है, यहाँ पे टच करती है, यहाँ से रिफ्लेक्ट होती है तो इस मिरर के ऊपर टच करती है, यहाँ से वापस रिफ्लेक्ट होती है और इस डायरेक्शन में जाती है. ये चीज क्वेश्चन में गिवन है. अब आपको क्या चीज इसमें प्रूव करनी है? आपको प्रूव करना है कि ये जो दो लाइन है AB और CD, ये दोनों लाइन आपस में पैरेलल है. मींस AB पैरेलल CD, ये चीज आपको प्रूव करनी है. देखते हैं क्या होता है इसमें. सबसे पहले अपन इस क्वेश्चन के अंदर कुछ कंस्ट्रक्शन दे रहे हैं. अपन एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे. ये परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जिसको नाम दिया मैंने BL और इधर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जिसको नाम दिया मैंने CM. तो BL जो परपेंडिकुलर है वो है लाइन PQ के ऊपर और जो CM परपेंडिकुलर है वो है लाइन RS के ऊपर. अब जब ये परपेंडिकुलर है तो यहाँ पे दो एंगल बन रहे हैं. ये एंगल 1, ये एंगल 2 नाम दिया इसको और इधर भी दो एंगल बन रहे हैं. इसको मैंने नाम दिया एंगल 3 और इसको मैंने नाम दिया एंगल 4. अब जब कोई रे इंसिडेंट होती है किसी मिरर के ऊपर और वहां से वापस रिफ्लेक्ट होती है तो वहां पे टू टाइप्स के एंगल्स बनते हैं. फर्स्ट एंगल है एंगल ऑफ इंसिडेंस और सेकंड होता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. ये फिजिक्स का कंसेप्ट है कि ये दोनों एंगल्स आपस में इक्वल होंगे. एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ये दोनों एंगल इक्वल होंगे. तो यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस कौन सा है? एंगल 1, कि जिस एंगल के थ्रू कोई रे मिरर के ऊपर टच करती है, जिस एंगल को बनाते हैं वो है एंगल ऑफ इंसिडेंस. और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, कि जिस एंगल के साथ में कोई रे वापस रिफ्लेक्ट होकर जाती है तो उसको बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. तो ये फिजिक्स का लॉ है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल्स ऑफ रिफ्लेक्शन आपस में इक्वल होते हैं. इट मींस एंगल 1 एंड एंगल 2 आपस में इक्वल होंगे. सिमिलरली यहाँ पे भी एंगल 3 है वो है एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल 4 है वो है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. तो यहाँ पे एंगल 3 और एंगल 4 भी आपस में इक्वल होंगे. तो मैंने लिखा है वी नो दैट एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आर सेम. So angle 1 equal to angle 2 and angle 3 equal to angle 4. इतना लिखने के बाद में अभी मैंने जैसे बताया था BL जो है वो लाइन PQ के ऊपर परपेंडिकुलर है. सिमिलरली CM जो है वो लाइन RS के ऊपर परपेंडिकुलर है. मींस ये लाइन इसके ऊपर परपेंडिकुलर और ये लाइन इसके ऊपर परपेंडिकुलर. और मैं पहले बता चुका हूँ लाइन PQ और RS ये दोनों भी आपस में पैरेलल है. इट मींस क्या हुआ? BL और CM ये दोनों आपस में पैरेलल है. इट मींस ये BL और ये CM ये दोनों आपस में पैरेलल है. तो मैंने लिखा BL पैरेलल CM. अब जब दो लाइन पैरेलल होती हैं तो वहां पे बनने वाले अल्टरनेट एंगल्स इक्वल होंगे. तो जब ये दोनों लाइन BL और CM पैरेलल हैं तो यहाँ पे देखो N या Z के शेप में जो एंगल बन रहा है, N के शेप में एंगल बन रहा है, एंगल 2 एंड एंगल 3 ये दोनों एंगल आपस में इक्वल होंगे. तो मैंने लिखा एंगल 2 इक्वल टू एंगल 3 अल्टरनेट एंगल्स और इसको मैंने नाम दिया इक्वेशन नंबर 1. अब आप देख सकते हैं ये जो एंगल है एंगल ABC, ये एंगल B के ऊपर, ये एंगल B दो एंगल्स का कॉम्बिनेशन है, एंगल 1 एंड एंगल 2. एंगल B इज द कॉम्बिनेशन ऑफ एंगल 1 एंड एंगल 2. तो मैंने लिखा एंगल ABC इक्वल टू एंगल 1 प्लस एंगल 2. और अपन देख चुके हैं एंगल 1 और एंगल 2 दोनों आपस में इक्वल है. तो मैं एंगल 1 की जगह एंगल 2 रख सकता हूं क्योंकि दोनों आपस में इक्वल है. तो ये हो गया एंगल 2 प्लस एंगल 2
इक्वल टू 2 ऑफ एंगल 2, यानी एंगल ABC की वैल्यू हो गई 2 ऑफ एंगल 2। सिमिलरली ये जो C के ऊपर जो एंगल बन रहा है वो भी दो एंगल्स का कॉम्बिनेशन है, यानी एंगल BCD, ये जो एंगल है इसको मैं लिख सकता हूं एंगल 3 प्लस एंगल 4, क्योंकि 3 और 4 का कॉम्बिनेशन है। अब अपन देख सकते हैं यहाँ पे एंगल 3 और एंगल 4 भी आपस में इक्वल है। इट मींस मैं एंगल 4 की जगह एंगल 3 लिख सकता हूं, क्योंकि दोनों आपस में इक्वल है। तो ये हो गया एंगल 3 प्लस एंगल 3 इक्वल टू 2 ऑफ एंगल 3, ये वैल्यू हो गई एंगल BCD। अब वापस चलते हैं इक्वेशन नंबर 1 के ऊपर, जो कि थी एंगल 2 इक्वल टू एंगल 3। इस इक्वेशन को मैं दोनों तरफ 2 से मल्टीप्लाई करता हूं, तो LHS में 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया 2 ऑफ एंगल 2, और RHS में मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया 2 ऑफ एंगल 3। और अपन जानते हैं 2 ऑफ एंगल 2 ये किसकी वैल्यू थी, 2 ऑफ एंगल 2 इक्वल टू एंगल ABC। तो मैंने क्या किया, 2 ऑफ एंगल 2 की जगह पे रखा एंगल ABC। सिमिलरली 2 ऑफ एंगल 3 ये किसकी वैल्यू है, एंगल BCD की, तो 2 ऑफ एंगल 3 की जगह मैंने लिखा एंगल BCD। अब आप देख सकते हैं एंगल ABC और BCD दोनों इक्वल है। इट मींस ये वाला एंगल, ये कंप्लीट एंगल और ये एंगल BCD ये दोनों आपस में इक्वल है। और आप देख सकते हैं यहाँ पे तिरछा Z बन रहा है, ये Z बन रहा है। Z के शेप में बनने वाले एंगल अल्टरनेट एंगल्स होते हैं। इट मींस एंगल ABC और BCD दोनों इक्वल है, जो कि अल्टरनेट एंगल्स हैं। तो जब अल्टरनेट एंगल्स इक्वल होते हैं इट मींस वो दोनों लाइन कैसी होती हैं, पैरेलल होती हैं। तो मैंने लिखा एंगल ABC एंड एंगल BCD आर अल्टरनेट एंगल्स व्हिच आर इक्वल। इट मींस लाइन AB एंड लाइन CD आर पैरेलल। ये था क्वेश्चन नंबर 6 का सॉल्यूशन। यहाँ पे एक्सरसाइज 6.2 कंप्लीट होती है। नाउ आई एम स्टेपिंग असाइड, टेक अ स्क्रीनशॉट एंड राइट डाउन इन योर नोटबुक। Now exercise 6.3. Before starting exercise 6.3, let's learn some properties about triangle. The first property is angle sum property. The angle sum property says that the sum of all the three angles of a triangle is always 180 degree. It means ट्राइंगल के अंदर बनने वाले तीनों इंटीरियर एंगल्स का सम जो होता है हमेशा 180 डिग्री होता है। जैसे इस ट्राइंगल के अंदर तीन एंगल बन रहे हैं, एंगल 1, एंगल 2 और एंगल 3, तो इन तीनों एंगल्स का सम हो गया 183। इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं एंगल सम प्रॉपर्टी। द नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। ये प्रॉपर्टी कहती है कि जब किसी ट्राइंगल की किसी एक साइड को अपन आगे प्रोड्यूस करते हैं या एक्सटेंड करते हैं, तो जो एक्सटीरियर एंगल बनेगा वो एक्सटीरियर एंगल इसके अपोजिट टू इंटीरियर एंगल्स के सम के इक्वल होगा। जैसे सपोज करो मैंने लाइन BC को आगे एक्सटेंड किया, तो यहाँ पे एक एक्सटीरियर एंगल बन रहा है जिसको मैंने नाम दिया एंगल R। अब इस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग क्या है कि एंगल R जो होगा वो इसके इंटीरियर अपोजिट एंगल्स, तो देखो एंगल R के इंटीरियर एंगल्स तो हो गए 1, 2 और 3, तीनों इंटीरियर एंगल्स हो गए, लेकिन इंटीरियर अपोजिट एंगल्स में ओनली एंगल 1 एंड एंगल 2। क्यों? क्योंकि एंगल 3 तो है वो R के एडजेसेंट एंगल्स हो गए, अपोजिट नहीं हुआ। लेकिन इस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग अपन को चाहिए इंटीरियर अपोजिट एंगल्स, तो एंगल R के इंटीरियर अपोजिट एंगल्स हैं एंगल 1 और 2। तो एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी ये बोलती है कि जो एक्सटीरियर एंगल बनेगा वो इंटीरियर अपोजिट एंगल के सम के इक्वल होगा। इट मींस एंगल R जो है वो एंगल 1 और 2 के सम के इक्वल होगा। इसी टाइप से अगर मैं इस लाइन AC को आगे प्रोड्यूस करता हूं तो वहां पे एक एक्सटीरियर एंगल बनेगा P। वो एक्सटीरियर एंगल P अपने दो इंटीरियर अपोजिट एंगल्स 2 और 3 के सम के इक्वल होगा। इसी टाइप से अगर मैं लाइन AB को आगे प्रोड्यूस करता हूं तो वहां पे एक एक्सटीरियर एंगल क्रिएट होगा एंगल Q। तो ये एक्सटीरियर एंगल Q जो है वो अपने टू इंटीरियर अपोजिट एंगल्स दैट मींस एंगल 1 एंड एंगल 3 इन दोनों के सम के इक्वल होगा। ये है एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। नाउ लेट्स स्टार्ट एक्सरसाइज 6.3। द क्वेश्चन नंबर 1। फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर डायग्राम दे रखा है।
इसमें लाइन QP को आगे S तक एक्सटेंड किया गया है, तो वहां पे एक एक्सटीरियर एंगल क्रिएट हो रहा है जिसका मेजरमेंट है 135 डिग्री। सिमिलरली लाइन RQ को T तक प्रोड्यूस किया गया है, तो वहां पे एक एक्सटीरियर एंगल बन रहा है जिसका मेजरमेंट है 110 डिग्री। ये इंफॉर्मेशन आपको गिवन है इस क्वेश्चन में। अब आपको क्या चीज फाइंड आउट करनी है, आपको बताना है एंगल PRQ, यानी ये वाला जो एंगल है इस एंगल की वैल्यू क्या होगी, ये चीज बताना है। तो अपन देख सकते हैं कि यहाँ पे लीनियर पेयर बन रहा है, ये एक लाइन और इस लाइन के ऊपर दो एंगल बन रहे हैं, एक एक्सटीरियर एंगल और एक इंटीरियर एंगल। तो अपन जानते हैं कि लीनियर पेयर में बनने वाले दोनों एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है। इट मींस यहाँ पे एंगल SPR और एंगल QPR, इन दोनों का सम होगा 180 डिग्री बिकॉज ऑफ लीनियर पेयर। अब एंगल QPR, इस अंदर वाले इंटीरियर एंगल की वैल्यू अपने को निकालनी है, और एंगल SPR इसकी वैल्यू 135 डिग्री क्वेश्चन में गिवन है। जब ये 135 डिग्री राइट हैंड साइड में जाएगा तो ये माइनस में हो जाएगा, और जब इसको 180 डिग्री से माइनस करेंगे तो वैल्यू आएगी 45 डिग्री। इट मींस ये एंगल हो चुका है 45 डिग्री। अब अपन जानते हैं एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। तो एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी के थ्रू मैंने ये लिखा कि ये जो एंगल है PQT, ये एंगल अपने दो इंटीरियर अपोजिट एंगल के सम के इक्वल होगा। इट मींस ये एंगल इस एंगल 45 डिग्री के और इस एंगल, इन दोनों एंगल के सम के इक्वल होगा। तो मैंने लिखा फ्रॉम एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, एंगल, इस एंगल का नाम है एंगल PQT। तो एंगल PQT इक्वल टू सम ऑफ दीस टू एंगल्स। तो इस एंगल का नाम लिखा QPR और इस एंगल का नाम लिखा PRQ। तो एंगल QPR प्लस PRQ, ये जो एंगल PQT इसकी वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है 110 डिग्री, और एंगल QPR इसकी वैल्यू अभी अपने फाइंड आउट की है 45 डिग्री, और एंगल PRQ इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ये 40 डिग्री को अपन उधर ट्रांसफर करेंगे तो ये वैल्यू हो जाएगी माइनस में। जब 110 में से 45 डिग्री माइनस करेंगे तो वैल्यू आएगी 65 डिग्री, और ये वैल्यू है एंगल PRQ। इट मींस ये वाला एंगल आ चुका है 65 डिग्री। ये था क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन। नाउ आई एम स्टेपिंग असाइड, टेक अ स्क्रीनशॉट एंड राइट डाउन इन योर नोटबुक। Now question number 2. In second question the diagram is given. ये वाला एंगल 62 डिग्री है और ये एंगल XYZ, ये एंगल 54 डिग्री है। साथ में आपको इस क्वेश्चन में दे रखा है कि ये लाइन YO जो है वो इस एंगल Y का बाइसेक्टर है। सिमिलरली लाइन ZO जो है वो इस एंगल Z का बाइसेक्टर है। ये इंफॉर्मेशन दे रखी है और आपको दो एंगल की वैल्यू निकालनी है। एक तो ये एंगल OZY, ये एंगल, और एक ये एंगल O, इन दो एंगल की वैल्यू निकालनी है। तो अपन सबसे पहले इस पूरे एंगल Z की वैल्यू निकालते हैं। तो यहाँ पे ट्रायंगल XYZ के अंदर अपन एंगल सम प्रॉपर्टी यूज में लेते हैं। इट मींस तीनों एंगल का सम 180 डिग्री। तो मैंने लिखा सबसे पहले ये एंगल YXZ इक्वल टू 62 डिग्री प्लस एंगल XYZ इक्वल टू 54 डिग्री प्लस एंगल YZX जिसकी वैल्यू निकालनी है इक्वल टू 180 डिग्री। फिर जब इन दोनों एंगल्स को ऐड किया तो आया 116 डिग्री, जिसको राइट हैंड साइड में ट्रांसफर करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस में। जब इसको 180 डिग्री से माइनस करेंगे तो एंगल YZX की वैल्यू आ जाएगी 64 डिग्री। इट मींस ये जो पूरा एंगल Z है इसकी वैल्यू आ चुकी है 64 डिग्री। अब आगे क्वेश्चन में दे रखा है कि ये लाइन ZO जो है वो इस एंगल XZY का बाइसेक्टर है। बाइसेक्टर मींस इसका हाफ एंगल इधर और हाफ एंगल इधर, यानी जो दो एंगल बन रहे हैं वो दोनों एंगल हाफ हाफ हो जाएंगे। तो यहाँ पे अपन बोल सकते हैं कि ये जो एंगल है, ये वाला एंगल YZO जिसकी वैल्यू अपने को निकालनी है, ये इस पूरे एंगल XZY का हाफ हो जाएगा। तो मैंने लिखा एंगल YZO, इट मींस ये नीचे वाला एंगल इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल YZX। ये जो पूरा Z एंगल बन रहा है जिसकी वैल्यू अपन ने फाइंड आउट की है उसका हाफ हो जाएगा। तो हाफ ऑफ एंगल YZX। तो
एंगल YZ इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल YZX की वैल्यू अभी अपन ने फाइंड आउट की है 64 डिग्री। तो जब 1/2 को 64 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू आएगी 32 डिग्री। इट मींस अपन ने एक एंगल की वैल्यू निकाल दी है 32 डिग्री। ये एंगल आ चुका है 32 डिग्री। सिमिलरली YO लाइन जो है वो इस एंगल Y का बाइसेक्टर है, मतलब ये जो पूरा 54 डिग्री है इसका हाफ एंगल ऊपर बनेगा और हाफ एंगल नीचे बनेगा। तो मैंने लिखा सिमिलरली YO इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल XYZ। सो एंगल OYZ नीचे वाला एंगल OYZ इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल XYZ और एंगल XYZ की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है 54 डिग्री। तो हाफ इंटू 54 डिग्री इक्वल टू 27 डिग्री। इट मींस ये जो नीचे वाला जो एंगल बन रहा है ये आ चुका है अपने 27 डिग्री। अब अपने को इस एंगल की वैल्यू निकालनी है YOZ। तो यहाँ पे जो छोटा वाला ट्राइंगल है ट्राइंगल OYZ इसके अंदर अपन लगाएंगे एंगल सम प्रॉपर्टी। मींस इस छोटे वाले ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होना चाहिए। तो इन तीनों एंगल्स का नाम लिखते हैं। सबसे पहले ये एंगल OYZ जिसकी वैल्यू 27 डिग्री अभी अपन ने फाइंड आउट की थी। तो एंगल OYZ 27 डिग्री प्लस ये एंगल OZY 32 डिग्री या YZ एक ही बात है 32 डिग्री प्लस ये एंगल O पे यानी एंगल YOZ इक्वल टू 180 डिग्री। यहाँ पे जब अपन 27 और 32 को ऐड करेंगे तो ये आएगा 59 जिसको मैं उधर ट्रांसफर कर रहा हूँ तो ये हो जाएगा माइनस में। जब इसको 180 डिग्री से माइनस करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी 121 डिग्री। इट मींस एंगल YOZ की वैल्यू हो गई 121 डिग्री। ये था क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 3 इज योर होमवर्क। आपको होमवर्क में क्वेश्चन 3 का सॉल्यूशन करके लाना है। Now, if you have any doubt in this exercise, then come to school and contact to me from 9 AM to 1 PM. Thanks.